Good morning, dear students. Welcome to all of you in online classes of mathematics. And next question of exercise 9.2. Question number 10. I equal to integration 1 upon 1 minus tan x of dx. ओके, तो बेटा हम इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। तो देखो इस टाइप के हमारे पास 4 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, सेकेंड क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, थर्ड क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स एंड फोर्थ क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पहला तो टेन है, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा कोट, यहाँ प्लस हो या फिर माइनस। तो इस टाइप के हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन। चारों ही क्वेश्चनों का मेथड है वो हमारे पास सेम मेथड है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँगा ऐसे ही उन 3 क्वेश्चनों का जो 3 क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे उनका मेथड भी आपके पास यही मेथड रहेगा, सेम टू सेम। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम टेन को हम साइन और कोस की टर्मों में चेंज करेंगे। ओके, तो टेन का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, 1 के नीचे कितना करो 1, एलसीएम कितना है आपके पास डिनोमिनेटर का कोस एक्स कहाँ जाएगा न्यूमिनेटर में ऊपर। ओके, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, ये हमने इसका क्या लिया है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद कोस कहाँ गया न्यूमिनेटर में, और एलसीएम लेने के बाद वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेन को हमने किस में चेंज किया साइन और कोस की टर्म में। अब हमें करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, यानी न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा कोस से 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। अब 2 कोस एक्स को हम क्या लिखेंगे कोस एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, क्योंकि 2 कोस एक्स है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ देखो यदि आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर कोस और कोस होते हैं, कोस एक्स प्लस कोस एक्स है तो इसके अंदर हम साइन प्लस करेंगे, साइन क्या करेंगे माइनस करेंगे। यदि ऊपर आपके पास साइन होता है तो हम कोस प्लस करते और कोस से माइनस करते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस है, तो हम साइन को प्लस करेंगे, साइन को ही क्या करेंगे हमें माइनस। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, ये टाइप लिखेंगे। तो आई इक्वल टू 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखो ऊपर हमने न्यूमिनेटर में साइन को माइनस किया और साइन को ही क्या किया हमने प्लस किया। ओके, अब इसको हम अलग अलग करेंगे, इसके नीचे ये वैल्यू और इसके नीचे ये वैल्यू कर दो। इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2 दोनों के मल्टीप्लाई में होगा 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई
cos x माइनस साइन एक्स ऑफ dx। ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ऊपर नीचे कैंसिल आउट। कितना बचा, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा आपके पास, x। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होगा x। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्वल हम क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। ओके, लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट क्या, कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, इसमें देखो माइनस 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 कॉमन लेकर कहाँ डाल दो, राइट साइड में। ओके, तो वैल्यू क्या आई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ देखो ऊपर cos x प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। यानी न्यूमिनेटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी टी, और डिनोमिनेटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी। इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t ऑफ डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन क्या कितना है, आई इक्वल टू 1/2 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/t ऑफ डी टी लॉग टी और प्लस सी। ओके, यहाँ हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 ऑफ लॉग टी। टी की वैल्यू क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट। I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 4x बाई रूट 10x ऑफ dx। इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक की पावर कितनी है, 4 है। इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। कैसे, एम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट 10x ऑफ डी एक्स। तो सेक की पावर 4 है, इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 की टर्मों में। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10 की टर्मों में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स बाई रूट 10x। ओके, एक सेक स्क्वायर एक्स की जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 10 की टर्मों में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई रूट 10x। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक वेरिएबल की कुल क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। फिर उसका वहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, वो वैल्यू हमें कहाँ मिलनी चाहिए बेटा, क्वेश्चन में। तो देखो किसको मैंने लेट किया, लेट 10x इज इक्वल टू टी, यानी 10x को हम क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में। तो 10 का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो 10x इक्वल टू टी का डिफरेंशिएट हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन में। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं,
dt, और tan की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t, implies I equal to integration 1 plus t square by tan x की जगह t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 ऑफ dt। ओके, t की पावर 1/2 को हम ऊपर न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ dt। ओके, नीचे की वैल्यू न्यूमरेटर ऊपर जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। ओके, t की पावर -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, t की पावर -1/2 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 ऑफ dt, और इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट कर दो, प्लस इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू टी स्क्वायर ऑफ dt, implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो t की पावर -1/2 प्लस 2, -1/2 प्लस 2, 2/1, एलसीएम 2, -1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो सो t की पावर 3/2 ऑफ dt। ओके, अब इन दोनों फंक्शनों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ देखो t क्या है, वेरिएबल, 1/2 कांस्टेंट, t वेरिएबल, 3/2 कांस्टेंट, फॉर्मूला अप्लाई होगा x टू पावर n, x टू पावर n इज इक्वल टू होगा x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे बेटा, तो अप्लाई कर दो, इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, t की पावर -1/2 क्या होगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, फिर प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, और प्लस का c। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, I इक्वल टू t की पावर -1/2 प्लस 1 कितना होगा, -1/2, t की पावर वही -1/2 बाई 1/2 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे 5/2 प्लस c। ओके, इम्प्लाइज I इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, -2 इंटू टी की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब टी का आएगा नीचे, तो टी का रूट, सॉरी टी की पावर -1/2 प्लस 1, सॉरी प्लस 1/2 बचेगा, क्योंकि 1/2 नेगेटिव है और प्लस 1 पॉजिटिव, तो प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, implies I इक्वल टू 2 रूट t। ओके, इक्वल प्लस 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 प्लस c। अब हम यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10x, तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10x। ओके, नेक्स्ट implies I इक्वल टू 2 रूट 10x प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 प्लस c, दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यानी 11 क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आपके पास। ओके, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x
ऑफ dx। ओके, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan को हम किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में। ओके, चेंज कर दो बेटा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स ऑफ dx। ओके, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना है, कोस एक्स, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना है, कोस एक्स, 1 बाई 1 1 बाई 1। ओके, ऊपर और नीचे एलसीएम क्या है, कोस एक्स। implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन एलसीएम cos x cos x कैंसिल आउट, इट मीन्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x ऑफ dx। ओके, अभी ये फंक्शन है, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था 1/1 माइनस टेन एक्स, उसके अंदर भी आया था। ओके, अब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे वाले जो वैल्यू है डिनोमिनेटर के अंदर, इस वैल्यू को हम क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। ओके, लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स का कोस एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी, इम्प्लाइज कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, और न्यूमिनेटर में देखो cos x माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब न्यूमिनेटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी, और डिनोमिनेटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी। कर दो पुट, इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी ऑफ डी टी। ओके, डिनोमिनेटर की जगह हमने टी पुट किया है, न्यूमिनेटर की जगह हमने क्या पुट किया है, डी टी पुट किया। ओके, इंटीग्रेशन करो, इम्प्लाइज I इक्वल टू 1 बाई टी ऑफ डी टी, यानी 1 बाई टी ऑफ डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, log टी प्लस सी। ओके, इम्प्लाइज I इक्वल टू log टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू हमने शुरू में क्या लेट की थी, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए ऑफ डी एक्स। ओके, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो याद देखो, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किस टाइप से करेंगे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम, आपके पास नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर के अंदर, इस वैल्यू को हम लेट करेंगे एक्स माइनस, इस टाइप की दो क्वेश्चन है, 12 के अंदर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों ही पार्ट सेम टू सेम है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करूंगा, ऐसे ही आप कौन से पार्ट को सोल्व करना है, सेकंड पार्ट को। ओके, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट आपके पास है जिसके अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है एक्स माइनस ए, इसको हम क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड की तो एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आई, टी प्लस ए। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेट में। एक्स का डिफरेंशिएट कितना हुआ, टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट 0, टी का डी टी। ओके, तो हम डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी, और एक्स माइनस ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी, और ऊपर वाले एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी प्लस ए। ओके, पुट करो, implies
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी ऑफ डी टी। ओके, तो नीचे हमारे पास x माइनस ए था, उसकी जगह हमने क्या पुट किया t, ऊपर जो आपके पास x था उसकी जगह पुट किया t प्लस ए, और dx की जगह हमने क्या पुट किया है dt। ओके, implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t प्लस ए 2a बाई साइन टी ऑफ dt। अब न्यूमरेटर में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, तो ऊपर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी कोस टू ए प्लस कोस टी साइन टू ए बाई साइन टी ऑफ डी टी। ओके, तो साइन ए प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ऑफ डी टी अपॉन में साइन टी। ओके, अब इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे बेटा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी कोस टू ए बाई साइन टी ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन कोस टी साइन टू ए बाई साइन टी ऑफ डी टी। ओके, साइन टी कैंसिल आउट इम्प्लाइज आई इक्वल टू साइन टी कैंसिल आउट, कितना बचा, कोस टू ए ऑफ डी टी। कोस टू ए क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से कहा आएगा पहले, कोस टू ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस साइन टू ए कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से पहले इंटीग्रेशन कोस टी अपॉन साइन टी, कोट टी कोट टी ऑफ डी टी। ओके, कोस टी अपॉन साइन टी इज इक्वल टू क्या होता है, कोट टी ऑफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इम्प्लाइज आई इक्वल टू कोस टू ए सेम टू सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस साइन टू ए इंटू कोट टी ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग साइन टी प्लस सी, लॉग साइन टी प्लस सी। ओके, कोट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी प्लस सी इम्प्लाइज आई इक्वल टू कोस टू ए इंटू टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू हमने शुरू में क्या लेट की थी बेटा, टी की वैल्यू एक्स माइनस ए। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इंटू एक्स माइनस ए प्लस साइन टू ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, दैट इज आंसर। ओके, ये हमारा आंसर। इसी के अंदर हमारे पास, इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम टू सेम इसी टाइप से इसको हम सोल्व करेंगे। नीचे जो वैल्यू आएगी आपके पास एक्स माइनस ए, उसको हम टेल ऐड करेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आएगा टी प्लस सी, फिर वहाँ से डी एक्स की वैल्यू आएगी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस बी का, फिर इसको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद इन दोनों फंक्शनों के ऊपर हम क्या ऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।